दिवस पर मुख्यमंत्री आवास पर विशेष आयोजन किया गया है। आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। बढ़कर के हम लोगों ने चाहे एक्शन 3% 4% किया गया हो, विशेष योजना की चल रही राजस्थान के अंदर स्कॉलरशिप की भी है, उसके अलावा सम्मान की भी है, अनुदान की भी है और रोजगार के लिए 5 लाख तक का लोन लेने की भी है। कई योजना है जो कि लगातार चलती आ रही है और जो स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही है इसमें, उनके वहां स्टाफ को 25% ज्यादा सैलरी देने का भी हम लोगों ने निश्चय किया। मुझे याद है पिछली बार हम सरकार में थे और मुख्यमंत्री निवास पर जन सुनवाई हो रही थी। हमारे एसएमएस के प्रोफेसर डॉक्टर अजीत बापना कुछ बच्चों को लेके आए और मुझे बताया कि अगर ये बच्चों को जो 6 साल से कम उम्र के हैं, अगर सरकार इनके लिए जो नई खोज हुई है कॉकलियर प्लांट की, कॉकलियर इम्प्लांट की, अगर वो बच्चा ऑपरेशन करवा लेता है और सरकार अगर इमदाद करती है तभी संभव होगा, क्योंकि एक ऑपरेशन करीब 7.5 लाख रुपए का था। हमने उसी वक्त तत्काल निर्णय किया जन सुनवाई के अंदर ही, और निर्णय करके आज मुझे खुशी है कि राजस्थान में करीब 949 ऐसे ऑपरेशन हो चुके हैं और सरकार ने सीएम रिलीफ फंड से, मुख्यमंत्री सहायता कोष से करीब 47 करोड़ रुपए उनके लिए खर्च किए हैं। आगे भी हम लोगों ने इसके लिए कोई लिमिट नहीं रखी है। जो बच्चा एलिजिबल है, एलिजिबल होना जरूरी है तभी संभव है कॉकलियर प्लांट इम्प्लांट करना। मुझे ऐसा ध्यान है कि शायद बाद में भारत सरकार ने भी पूरे देश के अंदर इसको लागू किया है और आवश्यक भी। आप कल्पना कीजिए 6 साल का बच्चा डेफ एंड डम है, वो जिंदगी भर डेफ एंड डम भी रहेगा और अगर उसको कॉकलियर प्लांट लग जाता है और सुने देने लग जाता है, जो सुन लेगा वो बोल लेगा और भाषा समझ जाएगा। हर बच्चा बोल सकता है परंतु कि वो सुन नहीं सकता, वो बचपन से बाय बर्थ। इसलिए जब सुनेगा ही नहीं तो वो सीखेगा क्या कि दुनिया क्या है, क्या भाषाएं हैं, क्या बोलियां हैं। तो सुनना आवश्यक होता है, सुनने के बाद में अपना भी बोलना सीख जाता है। तो उसी वक्त में कॉकलियर प्लांट का निर्णय किया। आज मुझे खुशी है करीब लगभग 1000 बच्चे होने आए हैं कि जब उन बच्चों की जिंदगी इस देश के और प्रदेश के काम आएगी। ये मानव संसाधन है, हम लोग कोई भेदभाव नहीं करें कि कौन बच्चे दिव्यांग है, उसकी पहचान दिव्यांग के रूप में नहीं हो, उसकी पहचान उसके नाम से, उसके काम से हो। ये समाज की सोच होनी चाहिए और ये सोच इसलिए भी जरूरी है। लाखों दिव्यांग हर देश के अंदर, हर प्रदेश के अंदर होते, लाखों होते हैं और उन दिव्यांगों को अगर आप सम्मान देते हैं तो एक तो वो सक्षम होते हैं, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और दूसरा उनमें कॉन्फिडेंस पैदा होता है, उनमें हीन भावना की ग्रंथि पैदा नहीं होती, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स पैदा नहीं होता है। अगर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होगा बच्चों में या दिव्यांगों में, वो देश के काम नहीं आ पाएंगे। उनमें हीन भावना घर कर जाएगी जो देश हित में भी नहीं है। तो लाखों मानव संसाधन जिनको अगर सरकार के सहयोग से, और सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती, जब एनजीओ साथ आते हैं, ये काम ऐसे हैं जो सरकारी स्तर पर ही नहीं हो सकते खाली, जब तक कि समाज के लोग, एनजीओ संस्थाएं जिनके दिल में कमिटमेंट हो दिव्यांगों के प्रति, मानवता के प्रति, मानव के प्रति, वही काम कर सकते हैं। और मैंने देखा है कि किस प्रकार वहाँ के टीचर्स, वहाँ का स्टाफ, वहाँ के एनजीओ के प्रबंधक अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। हमें दिव्यांगों की स्कूल खोलनी है, चाहे वो ब्लाइंड बच्चे हैं, चाहे वो डेफ एंड डम है, किसी तरह की विकलांगता है, हमें उनकी सेवा करनी है। कैंप लगाए जाते हैं महावीर विकलांग समिति के माध्यम से भी, हमने भी कैंप लगवाए जोधपुर के अंदर भी, पाली में भी, जालोर में, मैं खुद गया सब जगह। और मुझे इतना अच्छा एहसास होता है कि हजारों
दिव्यांग गांव गांव से आते हैं। इसके मायने है कि गांव गांव में कितने लोग हैं जो इंतजार करते हैं कि हमारे आर्टिफिशियल लिम्ब लग जाए, पैर लग जाए, ट्राईसाइकिल मिल जाए, सुनने की मशीन मिल जाए। बड़े रुपए काम किया जाता है, बड़े रुपए काम ये हो रहा है राजस्थान के अंदर भी, और जयपुर फूड का नाम तो पूरी दुनिया में पहुंच चुका है। इस रूप में हमारे मुल्क के अंदर भी काफी कुछ किया गया है और काफी कुछ करना की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि ये काम इतना बड़ा है, इसके लिए जितना काम करो उतना कम है। दिव्यांगों के लिए जितना हम फैसले लें उतना कम है, सुविधाएं इतनी दे उतनी कम है, क्योंकि ये काम इतना बड़ा है। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम बीपीएल के लेवल पे इनको ट्रीट करेंगे जिससे कि अधिक सुविधा मिल सके। जल्दी वो फैसला करेंगे कि बीपीएल की श्रेणी में आ जाए, वो काम भी हम करेंगे। और आरक्षण हमने कहा 3% 4% कर दिया है। पोलियो हमारे मुल्क से पोलियो मुक्त भारत बन गया है। उसके पहले कितने बच्चे बड़े होते थे, जिंदगी भर वो पोलियो के शिकार होते थे, उनका जीवन कितना कठिन होता था, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते। कई लोग तो ट्राईसाइकिल काम ही नहीं आती उनके, ऐसे ऐसे विकलांग होते थे पोलियो ग्रस्त होने के बाद में कि ट्राईसाइकिल भी काम नहीं आ सकती थी। आज पोलियो मुक्त भारत बन गया, कम से कम 2014 में हो गया है पोलियो मुक्त भारत। उसके बाद में कम से कम हिंदुस्तान से नए पोलियो के पेशेंट दिव्यांग नहीं बनेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है देश की। उसी रूप में दुनिया के मुल्कों के अंदर, जिस रूप में दुनिया के विकसित राष्ट्र भी ध्यान देते हैं विकलांगों पर, दिव्यांगों पर, उनके भी सरकार के स्तर पर, एनजीओ के स्तर पर, पूरे देश के अंदर चाहे कोई संस्था है, कोई बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है, स्कूल, कॉलेज, अन्य संस्थाएं, उन सब जगह दिव्यांगों की सुविधा को लेकर बिल्डिंगें बनती है। किस प्रकार उनको तकलीफ नहीं जाने में, आने में, चढ़ने में, तमाम तरह की सुविधाएं उनको मिलती है। बल्कि सड़कों पर भी दिव्यांगों के लिए विशेष साइन बोर्ड लगे होते हैं, किस प्रकार वो सड़क पार करेंगे, किस प्रकार ट्रैफिक रुकेगा उनके लिए, किस प्रकार से साइन बोर्ड के माध्यम से वो समझ जाएगा मुझे किस दिशा में जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है। तो दुनिया भर के अंदर जहाँ ये काम होता है, हमारे मुल्क में भी काफी कुछ हम लोगों ने उपलब्धि हासिल करी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के जो समाज कल्याण विभाग ने आज प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमारे कई साथियों को सम्मान किया गया है, स्मार्टफोन दिए गए हैं, मैं समझता हूँ कि ये हौसला अफजाई है और इसलिए नए और विकलांग साथियों को प्रेरणा मिलेगी। इस प्रकार के प्रोग्राम का फायदा ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, आज सुबह भी एक प्रोग्राम था, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस थी, इसके लिए CIA ने की थी, मैंने उसमें भाग लिया। अच्छा लगा मुझे लोगों के विचार सुन करके। तो ये बहुत बड़ा काम है और मैं उम्मीद करता हूँ राजस्थान इसमें देश के अंदर अग्रणी बनेंगे। पूरे देश के सब राज्यों में राजस्थान अग्रणी रहे, ये हमारा सपना होना चाहिए। तो तमाम मैं अधिकारियों को, तमाम संस्थाओं को तमाम उन कर्मचारियों को जो सेवा कर रहे हैं विकलांगों की, दिव्यांगों की, तमाम ब्यूरोक्रेसी के साथियों को, कर्मचारियों को कहना चाहूंगा कि हम अपना धर्म समझ करके, अपना कर्तव्य समझ करके विकलांग साथियों के लिए कोई कमी नहीं रखें। ये हमारी सोच हो। इनके लिए नए नए कोर्सेज चले, नए नए सुविधाएं मिले, ये तमाम काम मैंने कहा आपको जितना करेंगे उतना कम है। तो मुझे उम्मीद है कि राजस्थान पीछे नहीं रहेगा और हम लोग इस पर अवश्य और ज्यादा कामयाब होंगे। एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि एक तो ये सिलोकिसिस बीमारी है, जो माइंड में काम करते हैं उनके लिए एक बीमारी नई पैदा हो गई। पहले लोग उसको टीबी समझ करके
उसका इलाज करते थे, वो ठीक हो नहीं पाते थे, मर जाते था। जब लंग्स फेफड़े खराब हो गए तो मरना निश्चित है। अब 10-15 साल से मालूम पड़ा कि ये बीमारी सिलोकिसिस है। हमने तय किया सिलोकिसिस को, बीमार को भी बीपीएल की तरह श्रेणी में रखें। वो जिंदा कैसे रहे उसके लिए इलाज करवाने की व्यवस्था करें। डेथ होने पर उनके परिवार को कुछ इमदाद देते हैं, 2 लाख रुपए, पर उससे काम नहीं चलने वाला। ये बीमारी हो ही नहीं किसी को। हमें उस पर काम करना है कि आज वो, क्योंकि उसको प्रिकॉशंस नहीं रखते हैं माइंड्स के अंदर। माइंड ओनर को चाहिए कि जो सरकार द्वारा बताए गए प्रिकॉशंस, मास्क लगाना वहां भी जरूरी है। कोरोना का जरूरी कर रखा हम लोगों ने। कोरोना भी बहुत भयंकर बीमारी है, महामारी है। आप सबको मैं कहना चाहूंगा, आप अपने खुद का, अपने परिवार का और अपने समाज का, अपने मोहल्ले वालों का ध्यान रखें। एक बार समय पर अगर जाके आप टेस्ट करवाते हैं, समय पर जाके इलाज करवाते हैं, तो आप 100% बच सकते हैं, 100% बच सकते हैं। मर वही रहा है जो कि लेट गया है अस्पताल के अंदर, समय पे इलाज शुरू नहीं करवाया। इलाज शुरू करवाया तो 5 दिन में ठीक थोड़ा हुआ, लापरवाही कर दी तो एकदम बीमारी बढ़ जाती है। और इतनी खतरनाक बीमारी है कि किस अंग को चोट करती है किसी को नहीं मालूम। किडनी, लीवर, पेनक्रियास, लंग्स, और कल रात को ये स्टोरी आ रही थी कि ये ब्रेन तक को इफेक्ट कर रही है। इटली के अंदर एक सर्वे हुआ है, इटली में, जर्मनी में, जहां पर खुद बताई गई। तो मैंने सोचा कि हमारे खुद के स्टाफ के जो लोग 50 आए हैं इसके अंदर, उस पर एक व्यक्ति की डेथ ब्रेन के इफेक्ट से हुई थी। तो दुनिया तो खोज कर रही है, पर प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि इस बीमारी के बाद में कौन सा अंग ग्रसित हो जाएगा कुछ नहीं मालूम। इसी प्रकार सिलोकिसिस बीमारी है, रोकी जा सकती है, जैसे जो गाइडलाइन दी गई उन लोगों को, माइंड ओनर को, उसके हिसाब से। और अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो छुआछूत है समाज के अंदर, ये छुआछूत अपने आप में मैं समझता हूँ जिस प्रकार दिव्यांगों को हम ध्यान रख रहे हैं, उससे भी तरह ध्यान रखने की आवश्यकता है लोगों के लिए। समाज में इनको पूरा सम्मान मिले, छुआछूत की भावना सदैव के लिए समाप्त हो जाए धरती से। आज हम 21st सेंचुरी में पहुंच गए हैं, विज्ञान तकनीकी का जमाना है, मोबाइल फोन आ गए हैं, दुनिया मुट्ठी में है, पूरी जानकारी दुनिया भर की ले सकते हैं, किस मुल्क में क्या हो रहा गूगल के माध्यम से। नॉलेज इज पावर है, ये क्रांति है। जो मैंने कहा राजीव गांधी के सपनों का भारत बन रहा है एक 21st सेंचुरी में। पर उसके अंदर आप कल्पना कीजिए कि अगर छुआछूत की भावना लोगों में रहती है जो सदियों से चली आ रही, सदियों से, क्या उनपे बीतती होगी? कैसे वो हमारे देश के मानव संसाधन में काम आएंगे पूरी योग्यता से, पूरे कॉन्फिडेंस से? ये अपना भी चैलेंज है देश के सामने। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि समाज बदल रहा है, सोच बदल रही है, एजुकेशन का स्तर बढ़ रहा है और बन रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में हम सब मिलकर के इन तमाम जो चुनौती हमारे सामने हैं उसका मुकाबला करेंगे और फिर कामयाब होंगे। अभी चुनौती हमारे सामने पहली बन गई है कोविड-19 की। उस पर आप सब लोग भागीदारी निभाएं, लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और लोग उसके अलावा हाथ धोएं बार बार, साबुन लगा करके। इमीडिएटली पानी नहीं डाले, बल्कि पहले साबुन लगा के पूरी तरह 20 सेकंड तक उसको हाथ को साबुन से मलें पूरी तरह से। उसके बाद में पानी से हाथ धोए, तब जाकर के वो हाथ धोने वाला जो फॉर्मूला दिया गया है एक्सपर्ट द्वारा, उसकी पूर्ति होगी। यही बात कहता हुआ मैं अपनी और से पुनः अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के उपलक्ष्य में समाज कल्याण विभाग को, तमाम इनके अधिकारियों को जिन्होंने तिमेंट करके प्रोग्राम रखा है, और ये लगातार 5 साल भर तक कोई न कोई प्रोग्राम होता रहे,
ये हमारी सोच होनी चाहिए। ये बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।